गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सफलता बाय पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है इट का प्रयोग पढ़ेंगे। इट का प्रयोग जो है एक कर्ता के रूप में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार जो है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। इट क्या है? इट आपका क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो इट मीन्स क्या होता है? यहाँ पर वह होता है। इट मीन्स क्या होता है? वह होता है। लेकिन आज हम लोग इसे एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करेंगे। और जब किसी वाक्य में इट सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो वहाँ एक जो है एक डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। आज मैं आप लोग को एक डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग बताऊंगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा। आइए हम लोग जो है इट को एक डमी सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य में कोई क्रिया ना हो, और उस वाक्य का समापन किससे होता है? से होता है, था से होता है या होगा से होता है। ठीक, और उसके पहले कोई ऐसी संज्ञा रहेगी जो वाक्य को पूर्ण करती है। वाक्य क्या करती है? पूर्ण करती है। जैसे लिखा हो कि आसमान में सूर्य है। आसमान में सूर्य है। तो इस प्रकार की वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले देखेंगे कि है के पहले, है, था या होगा के पहले दी हुई संज्ञा एक वचन है तो बहुवचन बन सकती है कि नहीं? बहुवचन बन सकती है कि नहीं? अगर बहुवचन बन सकती है तो इट का प्रयोग नहीं करोगे। तो आपको पहले वीडियो में बताया गया है कि अगर बहुवचन बन सकता है दो देर का प्रयोग करते हैं, अगर बहुवचन नहीं बन सकता है कभी भी तो हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले लिखेंगे इट। क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। इट के बाद हमेशा एक वचन होता है। तो इट के बाद इट वाज और विल बी, मतलब इट वाज, इट इज, इट विल बी, अर्थात अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट टेंस में तो इज लगाएंगे, पास्ट में है तो वाज लगाएंगे, फ्यूचर में है तो विल लगाएंगे, विल भी लगाएंगे। अगर वाक्य में अवश्य शब्द रहेगा तो विल बी के स्थान पे शैल लगा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे कि इट लिख दीजिए। इट लिखने के बाद आप लिखेंगे सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस की है, इज लिख दिए। सन, सन एक अकेला होता है इसलिए इसके पहले द लगेगा। द सन इन द स्काई। अर्थात जब कोई वाक्य हो और उस वाक्य में संपन्न करने वाली संज्ञा जो आपकी होगी वो कभी बहुवचन नहीं बनती है तो हमेशा उसमें जो है कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर ये वाक्य जो है लिखा हो कि सूर्य आसमान में, सूर्य आसमान में है, सूर्य आसमान में है। अब ये देखिएगा इसमें कर्ता के ठीक पहले, है के पहले था, सहायक क्रिया के ठीक पहले है नहीं, तो ये सूर्य कर्ता हो सकता है। अगर इसके पहले रहेगा तो कर्ता नहीं हो सकता, तो इट लिखेंगे। इसका बाद आपका लिख देंगे कि द सन इज इन द स्काई। ठीक, ये मान लीजिए कि इतना ही रहेगा, सूर्य है, तब इट इज द सन लिखेंगे, सूर्य है। इसी प्रकार है के ठीक पहले कुछ संज्ञाएं और कुछ आपके प्रोनाउन, जैसे एक वचन दी गई संज्ञा ये हो सकता है, या कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन आ जाए तो इट का प्रयोग करोगे। ठीक, कोई पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा तो इट का प्रयोग करोगे। मतलब इसके पहले आएगा ये सब, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए तो इट लिखेंगे। ठीक, कोई जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बाद सुबह शाम, जैसे आपका लिखा है
मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, ठीक, गुड नाइट, सॉरी, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब आ जाए। या आ सकता है किसी ऋतु का नाम आ जाए, कोई सीजन आ जाए, मतलब सीजन नेम, मंथ नेम आ जाए, सीजन नेम आ जाए या मंथ नेम आ जाए, और मंथ हो गया, मंथ नेम आ जाए, या कोई सन आ जाए, सन जैसे 2004 है, 2005, 2006, ईयर मतलब ईयर का नेम आ जाएगा इस प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन, पर्सनल प्रोनाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब आ जाए। या आपका आ जाए बजे, क्या आ जाएगा, बजे, इसको ओ क्लॉक बोलते हैं, तो बजे आ जाएगा, तब भी क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। ठीक, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इसके जो आपके रूल्स हैं, रूल्स में आपका होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट में लिखेंगे इट, क्या लिखेंगे, इट, इट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। इसके बाद ये जो आपका नाउन, नाउन प्रोनाउन जितना ही आपका है सब इसी में से कोई भी एक आ सकता है। इसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड, क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे मैं एक एक पर मैं एक एक जो आपके लिखे हैं ये सारी चीज, इस पर मैं एक एक एग्जांपल बताऊंगा। जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है नाम किसी का आ जाए, जैसे लिखा हो राम है, कोई पूछता है राम है, राम है तो क्या लिखेंगे, इट इज राम, इट इज राम। ठीक, फिर कोई लिखते हैं, फिर कोई वाक्य जैसे लिखा हो कि कमरे में सोहन था, कमरे में सोहन था, तो हो जाएगा इट इज सोहन, नहीं इट वाज हो जाएगा, इट वाज सोहन इन द रूम, इन द रूम, ये हो जाएगा। फिर इसमें पर्सनल प्रोनाउन में आ जाए, जैसे मैं हूं, मैं हूं तो क्या हो जाएगा, इट इज आई, मैं हूं तो हो जाएगा इट इज, तुम हो तो हो जाएगा इट इज यू। यहाँ जो है आपको कर्ता के अनुसार, इट के अनुसार सहायक क्रिया लगाना है, इट के अनुसार तो हो जाएगा इट इज यू, राम है तो इट इज राम, मैं हूं तो इट इज आई, क्या हो जाएगा, इट इज आई, तुम हो तो इट इज यू, वह है तो इट इज ही। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखा रहेगा आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे लिख देंगे। और जब आप इसे जो है आप बोलने चालने की भाषा में बोलते हैं कि जैसे आज बहुत गर्मी है तो लिखते हैं टुडे इज वेरी हॉट, टुडे इज वेरी हॉट, लेकिन जो अनुवाद होता है वो इट इज वेरी हॉट टुडे होगा। अगला वाक्य जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जैसे सुबह का समय था, सुबह का समय था, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट वाज मॉर्निंग टाइम, इट वाज मॉर्निंग लिख देंगे या इट वाज मॉर्निंग टाइम लिख देंगे। ठीक, अगला है सीजन, गर्मी का मौसम था तो लिखेंगे इट वाज समर, समर सीजन लिख सकते हैं या इट वाज समर लिख देंगे, गर्मी का मौसम था। 2005 का समय था तो 2005 का समय था लिखेंगे इट वाज 2005। ठीक, 2 बजे थे तो लिखेंगे इट वाज 2 o'clock।
इट वाज 2 o'clock लिखेंगे। मीन्स इसका हो गया कि जो भी संज्ञाएं रहेंगे इसमें ये सारे वर्ड, तो इस प्रकार आप अनुवाद करोगे। सबसे पहले लिखोगे आपका लिखोगे रूल में आपका इट लिखोगे कर्ता रूप में, फिर हेल्पिंग में अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर नाउन लिखोगे अर्थात ये जितने वर्ड होगा नाउन प्रोनाउन जो भी रहेगा, और अदर वर्ड इसके बाद लिख दोगे। ठीक, जैसे कभी कभी आ जाएगा जुलाई का महीना था तो लिखेंगे इट, जैसे लिखा रहेगा जुलाई का महीना तो लिखेंगे इट वाज जुलाई, या इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई, इट वाज जुलाई या इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। कभी कभी इस प्रकार की वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ना आ जाता है। जैसे देखिएगा क्रिया का अंतिम अक्षर ना आ जाएगा, जैसे कोई वाक्य है संगीत सीखना, संगीत सीखना सरल है, तो इसका जब अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले अनुवाद करेंगे केवल सरल है का लिखेंगे। जैसे इसका अनुवाद कर लेंगे सरल है तो इट इज इजी, कठिन है तो इट इज हार्ड। ठीक, तो इसका अनुवाद कर लेंगे। इसके बाद जो इसका अनुवाद होगा कि इट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर प्लस क्या होता है नाउन होता है, नाउन आफ्टर नाउन जो भी आपका रहेगा नाउन, फिर यहाँ रहेगा टू प्लस B1 रहेगा। इसका अनुवाद ये होता है। तो लिखेंगे इट इज इजी, इट इज इजी, फिर लिखेंगे टू, लिखेंगे सीखना, सीखने जो हो जाएगा लर्न, लर्न के बाद लिखेंगे म्यूजिक। संगीत सीखना सरल है। लिखा हो कि गाड़ी पकड़ना, गाड़ी पकड़ना कठिन है। तो लिखेंगे कि इट इज हार्ड टू कैच द ट्रेन। अब कैच मतलब रोकना नहीं होगा, कैच पकड़ना। कभी किसी में दिन रहता है, दिन का नाम भूल गए थे, जो डे रहेगा उसका डे का नेम रहेगा। जैसे आपका रहेगा सोमवार का दिन है, सोमवार का दिन है, तो लिखेंगे कि इट इज मंडे, इट इज मंडे, इस तरह लिखेंगे। अब वाक्य को इट वाली वाक्य को निगेटिव बनाओगे तो जैसे लिखा अभी बताएं कि देर नहीं, इट इज राम, या इट वाज जुलाई। ये सब वाक्य है आपका है तो निगेटिव बनाओगे तो जब सहायक क्रिया होगा उसको नॉट लिख दोगे। इज आराम के बाद नॉट, यहाँ नॉट लिख दोगे, यहाँ नॉट लिख दोगे। और इंट्रोगेटिव जब बनाओगे तो सहायक क्रिया बाहर करोगे, जैसे लिखा हो तो इसका हो जाएगा इट, उसके पहले सहायक क्रिया लिखोगे, इट के स्थान पे इज लिखोगे, फिर इट हो जाएगा, फिर राम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा इज इट राम, क्या राम है। आगे रहेगा कमरे में राम है तो लिखोगे इट इज राम इन द रूम। और इन बात जब निगेटिव में करोगे तो इट इज नॉट राम इन द रूम। इंट्रोगेटिव में करोगे तो सहायक क्रिया बाहर, इज इट राम इन द रूम हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको निगेटिव बनाओगे, फ्यूचर का अगर वाक्य है, फ्यूचर में जैसे आपका लगता है बिल और वी लगता है, इसको जब आप निगेटिव बनाओगे तो यहाँ लिखोगे नॉट लिखोगे और इंटू के बिल को बाहर कर देंगे। इस प्रकार आपका इंटू की निगेटिव और बन जाएगा। आपका अगर आपका रहेगा
ना वाली जो क्रिया है, जैसे आपका व्याकरण सीखना कठिन है, पक्षियों को मारना पाप है, वाक्य आपका है कि पक्षियों को मारना पाप है, पक्षियों को मारना पाप है, तो लिखेंगे इट इज सिन, पाप है, टू लिखेंगे किल इन द, टू किल द बर्ड्स, टू किल द बर्ड्स। निगेटिव बनाओगे तो इज के बाद लिख दोगे नॉट, इंट्रोगेटिव बनाओगे इज को बाहर कर दोगे और क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दोगे, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।